हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों आखिर क्यूब होता क्या, चलिए हम दोस्तों बिना किसी देरी के समझते हैं और देखेंगे आखिर क्यूब होता क्या और क्यूब कहते किसे हैं। कोई नंबर n है ना, अगर मान लो इस टाइप का कोई नंबर है n, अगर इस नंबर का स्वयं के साथ में अगर हम दो बार गुणा और कर देना, दो बार और गुणा कर दे, मतलब कि एक बार n और एक बार n और कर दें, तो इस नंबर का जो मल्टीपल करके जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जैसे n इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, हमारा n की पावर 3 हो जाएगा। आपको पता है जब भी बेस हमारा बराबर होता है तो पावर भी आपस में जुड़ जाती है। यहां देखो पावर कितनी है, 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा n की पावर क्यूब। यानी कि इस नंबर का अगर हम आपस में दो बार गुणा और कर दिया जाए ना, तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। यहां लिखा कितना है, n क्यूब कहलाता है। इसको हम पढ़ते क्या है, n क्यूब पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ते हैं n और पावर अगर 3 है तो हम क्या पढ़ते हैं, n क्यूब बोलते हैं। ऐसे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्यूब के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो। जैसे मैंने बोला, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो क्यूब किस टाइप का नंबर होता है या किस टाइप का फिगर होता है, ये सब आपको पहले से ही पता होगा। लेट्स से अगर आपने आइस यानी कि बर्फ देखी है ना, तो बर्फ का जो आकार होता है वो हमारा क्या होता है, क्यूब रूप में होता है। ये चीज समझिए। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल कहता हूं, मान लो कोई डाइस है, डाइस मतलब पासा, पासा क्या है, एक क्यूब ही तो है। अगर मैं और बात करता हूं, लेट से कोई बॉक्सेस होते हैं, सम बॉक्सेस की बात करें, सम बॉक्सेस होते हैं, कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं जो क्यूब के आकार में होते हैं, यानी कि कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं जो डाइस के आकार में होते हैं, या हम कहें आइस के आकार में होते हैं। तो ये सब जो भी फिगर होता है ना, ये सब क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। उम्मीद करता हूं क्यूब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मैंने बोला, आपसे पूछा कि आप मुझे बता दो क्यूब ऑफ 4 क्या होगा, क्यूब ऑफ 4। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैंने आपसे बोला क्यूब ऑफ 4 यानी कि 4 का क्यूब क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब का मतलब समझे, पावर 3 है, इसका मतलब इस नंबर का आपस में दो बार गुणा और कर दो, मतलब कि टोटल 3 बार हो जाता है। 4 इंटू 4 इंटू 4, आप मुझे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, मान लो आपको बताना है कि 7 का क्यूब, मतलब कि क्यूब ऑफ 7, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 3 बार आपस में गुणा कर दो, पावर 3 है इसलिए। देखो 7 गुणे 7 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा, 343 आता है, ये तो आपको पता है। जैसे मैं बोलता हूं 8 का क्यूब बता दो, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 64, 8 कितना होता है, 512 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्यूब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं, वो उम्मीद ये है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक तो क्यूब आपको आने ही चाहिए। 1 से लेकर 30 तक क्यूब अगर आपने याद कर लिए ना, तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये सब लोग करोगे। 1 से लेकर 30 तक कॉपी में नोट करना क्यूब, उसके बाद में आप इसको याद करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो 1 से लेकर 30 तक के क्यूब के बीच में है तो उसे आप आसानी से उड़ा पाओगे कुछ ही सेकेंड में, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपके लिए ही फायदा है, अगर आप याद करते हो तो एग्जाम में आपका समय बचेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद करोगे। दोस्तों आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा की बात करता हूं तो 1 से लेकर 100 तक के क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 100 तक के क्यूब सीखने होंगे। वो 1 से लेकर 100 तक के क्यूब आपको सीखने होंगे, वो मेथड बताऊंगा। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो 1 से लेकर 100 तक के क्यूब उसे आप आसानी से निकाल लोगे। लेट से 1 से लेकर 100 तक की बात करता हूं तो आपको पता है 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो आप आसानी से लिख लोगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट के नंबर है। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आप आसानी से लिख लोगे। आपको कहां से सीखने हैं, आपको सीखना है 11 से लेकर, अगर मैं बात करता हूं तो 99 तक के क्यूब को निकालना आपको आना चाहिए। अब 11 से 99 तक के क्यूब है क्या, आपको बेसिकली
टू डिजिट के नंबर 11 से 99 की बात करता हूं तो टू डिजिट के नंबर्स का क्यूब अगर आप आसानी से निकाल लोगे ना तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। लेकिन आपको 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद ही करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। आपको टू डिजिट के नंबर्स का क्यूब निकालने का मेथड अगर आपको पता चल गया ना तो आपके लिए बहुत ही जीवन आपका सरल हो जाएगा। लेट से अगर मैं बात करता हूं 11 से 99 तक के क्यूब आपको मैं बता दूंगा मेथड, उससे निकाल लोगे। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, आप इन सब का क्यूब भी निकाल सकते हो। आप 1 से लेकर 10 तक को आप तो पता ही है, आप 10 के मल्टीपल का क्यूब भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट में देखो एक जीरो है, जीरो को भूल जाओ तो एक रखोगे, एक का क्यूब एक ही होता है, क्यूब करोगे तो एक जीरो है तो 3 जीरो जुड़ जाएंगे, 1 2 3। जैसे मैं 20 का क्यूब कहता हूं, 20 का क्यूब क्या है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अब एक जीरो है, पावर 3 है, इसलिए मुझे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। बस ये सब आपको आता होगा, लेकिन 10 के मल्टीपल का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हो, ये भी मुझे पता है। आपको कुछ नहीं सीखना, आपको 11 से लेकर 99 तक के क्यूब का मेथड सीखना है। साथ ही साथ इसमें 11 से 99 के बीच में जो 10 के मल्टीपल होते हैं, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, इस टाइप के क्यूब तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब बच्चे जो नंबर हैं टू डिजिट के नंबर, उनका क्यूब निकालने का मेथड क्या होगा उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान से समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं मेथड टू फाइंड क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर्स, दोस्तों टू डिजिट के नंबर्स के मेथड कैसे हम फाइंड करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये मैंने 4 स्टेप लिखी हैं, आपको स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4 करोगे ना तो आपको टू डिजिट के मेथड आसानी से आ जाएंगे। ये आपको इंग्लिश में लिखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जब एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा ना तब चीजें आपके लिए आसानी हो जाएंगी। अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए। मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लेट से कोई टू डिजिट का नंबर है, मान लो वो नंबर है 23। 23 का क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है। पहला स्टेप आपको क्या करनी है, आपको करना है राइट डाउन द क्यूब ऑफ 10 डिजिट, यानी कि आपको 10 डिजिट का क्यूब लिखना है सबसे पहले स्टेप 1 में। अब 10 डिजिट क्या है, आप कहोगे 3 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक। 10 मतलब समझे, 10 डिजिट मतलब दहाई का अंक लिखना है। यूनिट के बाद में क्या आता है, इकाई के बाद में दहाई आता। यानी कि जो 10 डिजिट है, 10 डिजिट जो हमारा है वो 10 डिजिट हमारा क्या है, मान लो 10 डिजिट इसमें क्या है, 2 है। 10 डिजिट 2 है। आपको क्या करना, पहले स्टेप में आपको क्या करना, क्यूब ऑफ 10 डिजिट करना है, मतलब कि इस 2 का क्यूब करना है। अब 2 का क्यूब कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। आपको ये राइट डाउन करना है, मतलब कि लिखना है। 8 लिख लिया। अब दूसरी स्टेप की ओर बढ़िए। दूसरी स्टेप क्या कह रहा है कि राइट डाउन द रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब कि जो भी रिजल्ट वैल्यू आई हमारी 8 आई, 8 को लिखिए, मतलब कि राइट डाउन मतलब लिखना है रिजल्टेंट वैल्यू इन द सेम रेशियो एज द रेशियो ऑफ टेंस एंड यूनिट डिजिट इन 4 टर्म, मतलब कि आपको उस रेशियो में लिखना है जो आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का रेशियो हो। जैसे मैंने बोला ये नंबर कितना है 23, आपको अगर टेंस से मुझे यूनिट डिजिट बनाने का रेशियो बताओ मुझे कितना है। अगर मैं टेंस डिजिट से यूनिट डिजिट बनाता हूं तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 2/3 का गुणा करना है यूनिट डिजिट में। देखो 2 टेंस डिजिट है, अब टेंस डिजिट से अगर मुझे यूनिट डिजिट बनाना है, इसका रेशियो लिखना है तो देखो कितना आएगा, 2 इंटू 2/3 करोगे, समझे। 2 इंटू 2/3 नहीं करना है, आपको 3 चाहिए ना। आप मुझे तो आपको 3 चाहिए, आपको यूनिट डिजिट 3 चाहिए, 3 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 का गुणा करना पड़ेगा टेंस डिजिट में। ये आपको घबराने की जरूरत नहीं, 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। आप मुझे तो 3/2 का गुणा करोगे, देखो 2 से 2 खत्म, आपको देखो यूनिट डिजिट 3 मिल गया। एक चीज समझ रहे हो, यूनिट डिजिट 3 मिल गया। अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट 3 मिलना चाहिए, मतलब कि आप मुझे तो 10 से अगर आप यूनिट डिजिट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। एक चीज समझ गए। यह चीज आप ऐसे रखो जैसे 23 है, आपको अगर रेशियो चाहिए ना, अगर आपको रेशियो चाहिए तो आपको कुछ नहीं, इस 10 डिजिट को 1 बनाना है। रेशियो चाहिए तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट अपॉन 10 डिजिट करना है, आपको रेशियो मिल जाएगा। ये आप सीधे सीधे समझ लीजिए, रेशियो की बात करेंगे। देखो अब देखना ध्यान से, जो आपने नंबर लिखा था क्यूब करने के बाद 8, अब इसी रेशियो के साथ में आपको 4 प्लेस भरने होंगे। 2 हो गया, 2 के बाद में 3 के बाद में 4
प्लेस आपको भरने होंगे। आप मुझे तो सेकंड प्लेस क्या होगा, इस रेशियो का मल्टीपल ही होगा। रेशियो क्या है हमारा, यूनिट डिजिट हमारा 3 है और टेंथ डिजिट हमारा 2 है, मतलब कि 3/2 का गुणा करना है। कितनी बार करना है, 4 बार। लिखा है ना 4 टर्म्स के तक करना है। जीपी क्या है इसको आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 टर्म तक रेशियो लिखना है। अब मुझे 8 है, 8 का अगर मैं 3/2 के साथ गुणा करूंगा तो 2 चौको 8 हुआ और 4 तिया 12 हुआ, मतलब कि दूसरे प्लेस में कितना आएगा हमारा 12 आएगा। अब 12 से मुझे तीसरी प्लेस भरना है तो इसमें भी 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 छंग 12 छतियां 18 हुआ, मतलब कि यहाँ कितना आएगा 18 आएगा। अगर मुझे 18 से चौथे प्लेस में जाना है तो मुझे यहाँ भी 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। दोनों में 18 9 तिया 27 हुआ। अब मुझे तो आपकी 4 प्लेस मिल गई। 4 प्लेस क्या है, 8 हुआ 12 हुआ 18 हुआ और कितना हुआ 27 हुआ। ये चीज सब कंफर्म हो गई। अब आपको क्या करना है, तीसरी स्टेप में राइट डाउन ट्वाइस द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड नंबर बिलो द सेकेंड एंड थर्ड नंबर। मतलब कि आपको क्या करना है कि आप मुझे तो सेकेंड नंबर हमारा 12 है और तीसरा नंबर 18 है, इसका डबल करना है। इसका डबल करने के बाद इसी के नीचे लिखना है 12 का डबल कितना होता है 24 और 18 का डबल कितना होता है 36। ये लिख दिया। अब आपको फाइनल स्टेप लिखना है। फाइनल स्टेप क्या है, नाउ यू कैन एड ऑल द नंबर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एज गिवन इन फॉलोइंग एग्जांपल। आपको कुछ नहीं, इन सारे नंबर्स को जोड़ना है। हमेशा ध्यान रखना, जोड़ते टाइम आपको सिंगल डिजिट ही लेना है। कैरी जो भी आएगा उसको आप आगे फॉरवर्ड करना। देखो 27 है, 27 यहां पर जोड़ोगे तो 27 ही रहेगा। 27 की 7 लिखोगे, कैरी कितना लोगे 2 जो आएगा वो आप इसमें बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। अब देखना 18 और 36 करोगे तो 54 हुआ, 54 और 2 कितना हुआ हमारा 56, 56 की 6 लिखोगे, कैरी लोगे आगे 5। 12 और 24 36, 36 और 5 कितना होगा 41 की 1 हासिल लगी 4। अब 8 और 4 कितना हुआ 12। मतलब कहने का ये हुआ, आपको देखो क्यूब निकल के आया। आपका मतलब क्या है, 23 का अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो 23 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 12 167 होगा। बहुत ही आसानी से आप क्यूब निकाल सकते हो। ये चीज समझ गए। आपको रेशियो लिखना आना चाहिए। रेशियो मैंने आसान बना दिया, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। रेशियो जब भी लिखना है तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट अपॉन टेंथ डिजिट करना, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। और इसी रेशियो को मुझे 4 टर्म में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 1 समझाते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होगा। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल 1 11 का क्यूब लिखा है। आपको बताना कि 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है। आपको पता है कि टेंथ डिजिट पहला लिखना है। टेंथ डिजिट हमारा 1 है, इसका क्यूब करना है। 1 का क्यूब कितना आएगा 1। आपको पता है कि जो क्यूब के बाद में नंबर आता है उसको पहले लिख दो। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना, रेशियो के साथ में मल्टीप्लाई करना और 4 बार टर्म में लिखना है। आप देखो रेशियो इसका क्या आएगा, रेशियो आप बात करेंगे तो रेशियो जो होता है वो यूनिट डिजिट कितना है हमारा 1 है और टेंथ डिजिट भी 1 है। रेशियो क्या है 1 ही है। इसका मतलब हमको 1 का गुणा करना है 4 बार। 1 का गुणा 1 हो गया। अब इसमें मुझे 1 का गुणा करोगे तो दूसरी स्टेप लिखोगे, मतलब दूसरा नंबर लिखोगे 1 ही रहेगा। फिर तीसरा नंबर लिखोगे, इसमें भी 1 का गुणा करना पड़ेगा। ये आप मन में करना, 1 लिखोगे। फिर इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा, 1 लिखोगे। आपको 4 टर्म लिख गए, 1 1 1 और 1। अब क्या करना है, तीसरी स्टेप में आपको दूसरे और तीसरे नंबर का डबल करके उसी के नीचे लिखना है। पहले दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये, इसका डबल करो। 1 का डबल कितना होता है 2 और 1 का डबल 2, इसी के नीचे लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइनल आंसर लिखना है, जोड़ना है। आपको सिंगल डिजिट लिखनी है, 1 का 1 ही रहेगा। अब 1 और 2 कितना हुआ 3 हुआ, 1 और 2 3 हुआ। यहाँ कैरी नहीं तो कोई मतलब नहीं, 1 का 1 ही हुआ। कितना आया हमारा 1331 आया। 11 का क्यूब जो होगा वो 1331 होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये चीजें डायरेक्ट लिख पाओगे, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं पहला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, जैसे मैंने बोला 12 का क्यूब क्या होगा। आप मुझे तो अगर मुझे 12 का क्यूब चाहिए ना तो 12 का क्यूब क्या चाहिए, आपको पता है कि 10 डिजिट का क्यूब करना पड़ता है। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का जो क्यूब होगा 1 ही होगा। आपको 1 लिखना है। आप मुझे बताओ आपको रेशियो चाहिए, रेशियो जो होगा वो क्या होगा हमारा, रेशियो जो होगा यूनिट डिजिट अपॉन 10 डिजिट, मतलब रेशियो कितना होगा 2। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप दूसरा पद लिखते हो तो इस रेशियो का गुणा करना पड़ेगा। 1 गुणा 2 करोगे कितना आएगा 2 आएगा। अब तीसरा पद लिखोगे तो रेशियो 2 का गुणा कर, 2 दूनी 4 हुआ। अब 4 का अगर 2 का गुणा करोगे 4 दूनी 8 हुआ। ये 4 टर्म लिख गए, बस 4 ही टर्म लिखने हैं आपको, 1 2 4 और 8। अब आपको क्या करना, दूसरा और तीसरे का डबल करके लिखना है। 2 का डबल 4 और 4 का डबल कितना होता है 8। अब इस सबको जोड़ना है, जोड़ दो 8 की 8 रहेगा। देखो 8 और 4 12 की 12 नहीं लिखोगे, सिंगल डिजिट लिखना है। सिंगल
सिंगल डिजिट 2 लिखोगे, कैरी लोगे, आगे बढ़ा दोगे 1। अब देखो 2 और 4 6 और एक कैरी हुआ 7 और 1 की 1 रहेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ 1728 जो आया वो हमारा क्या होगा, 12 का क्यूब होगा। 12 का क्यूब कितना होगा, 1728 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको बताना यह है कि 13 का क्यूब क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो यूनिट डिजिट हमारे 10th डिजिट की बात करें तो 10th डिजिट हमारा 1 है। अब 1 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही रहता है, ठीक है। अब आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट चाहिए। रेशियो जो होता है वो हमारा रेशियो कैसे आता है, यूनिट डिजिट कितना है 3 और 10th डिजिट से भाग करना। रेशियो कितना है 3/1 यानी कि 3। अब इस 3 का मतलब क्या है, आपको दूसरा पद लिखना है तो जो क्यूब करके नंबर आया, रिजल्ट आया, उसमें आप 3 का गुणा करोगे, 1 गुणे 3 करोगे 3 होगा। फिर आगे 3 का गुणा करोगे, 3 3 9 होगा। 9 के बाद में आगे 3 का गुणा करोगे, 9 3 27 होगा। ये 4 टर्म लिख के आपके सामने 4 टर्म लिख के आए 1 3 9 और 27। अब आपको क्या करना है, दूसरे और तीसरे पद का डबल करना है। 3 का डबल करोगे कितना होगा 6 और 9 का डबल करोगे 18 होगा। अब इसको जोड़ना ही तो है। देखो 27 की 27 नहीं लिखोगे, आपको सिंगल डिजिट लिखना है और डबल डिजिट आए तो उसको कैरी लिख देना। 27 की 7 लिखोगे, कैरी होगा 2। 18 9 27, 27 और 2 कैरी हुआ 29 की 9 हासिल लगी 2, 2 3 5 5 6 11 की 1 हासिल लगी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये हुआ 13 का जो क्यूब आएगा वो कितना आएगा 2197 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको बताना ये है कि 25 का क्यूब क्या होगा। 25 का क्यूब आपको चाहिए क्या, 10 जो डिजिट होता है उसका क्यूब चाहिए सबसे पहली स्टेप में। 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8। आपने 8 लिख लिया। अब आपको रेशियो के साथ अगर दूसरा पद लिखना है तो रेशियो का गुणा करना पड़ेगा। अब रेशियो कैसे आएगा, रेशियो आपको चाहिए, रेशियो निकालने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले यूनिट डिजिट में 10th डिजिट का भाग करना, वही हमारा रेशियो हो जाएगा 5/2। अब इस 5/2 का गुणा कर दो। देखो 2 से काटोगे 2 चौको 8 और 4 × 5 करोगे 4 पंचे 20 हो जाएगा दूसरा पद। अब तीसरा पद चाहिए तो तीसरे पद में 5/2 का गुणा कर, देखो 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, 10 × 5 करोगे 50 आ जाएगा। तीसरा पद 50 आया। चौथा पद क्या होगा, इसमें भी 5/2 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 से काटोगे 25, 25 पंचे कितना हुआ 125 हुआ। ये चीज समझ गए आप मुझे। तो आपके सामने 4 टर्म लिख के आ गए 8 20 50 और 125। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, सेकेंड और थर्ड नंबर का डबल करके लिखना है। 20 का डबल कितना होता है 40 और 50 का डबल कितना होता है 100। अब इसी को जोड़ना है। अब देखो 125 की आप 5 लोगे क्योंकि सिंगल डिजिट ही रखना है, ये चीज ध्यान रखना। शेष नंबर जो बचेंगे उसको आगे कैरी करना है। देखो 5 की 5 लिखोगे, 12 कैरी हुआ, 12 आगे कैरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। 5 की 5 और जो भी नंबर बचे उसको आगे फॉरवर्ड करना है कैरी के रूप में। आप मुझे तो 12 और 50 करोगे कितना हो जाएगा 62, 62 और 100 करोगे 162, 162 की 2 लिखोगे और 16 जो रेस्ट नंबर है उसको आगे कैरी करना है। अब देखो 16 और 20 36, 36 और 40 करोगे 76 की 6 होगा, हासिल लगेगी 7। अब 7 और 8 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ 25 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 15,625 होता है। उम्मीद करता हूं एग्जांपल नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको बताना यह है कि 26 का क्यूब क्या होगा। आप मुझे तो अगर आपको 26 का क्यूब चाहिए तो सबसे पहले आपको दहाई का अंक का क्यूब का चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8, सिंगल डिजिट नंबर लिख लिया। अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो जो होता है वो क्या होता है, यूनिट डिजिट अपॉन 10th डिजिट। 2 से काटोगे 2 3 6, मतलब कि रेशियो जो होगा 3। कहने का मतलब ये है आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा अगर आप दूसरा पद लिखते हो तो 8 × 3 करोगे, 8 3 24 हुआ। अब सब मनी में करना, 24 हुआ। तीसरा पद लिखोगे 24 × 3 करोगे 72 हुआ, 72 × 3 करोगे कितना आएगा 216 होगा। ये सब मन में करना है। अब क्या करना, सेकंड और थर्ड टर्म का डबल करना। 24 का डबल जो होता है वो 48 होता है और 72 का डबल जो होता है वो 144 होता है। अब इसको जोड़ना है। जोड़ोगे कैसे, आप मुझे तो 216 तो लिखोगे नहीं, आपको यूनिट डिजिट लिखना है खाली 6। जो नंबर बच जाता है उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे तो आपको जोड़ना है 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 हुआ। 23 और 2 1 3 4 7, मतलब कि 237 हुआ। 237 की 7 लिखोगे, हासिल करोगे 23, आगे फॉरवर्ड कर दो। जोड़ो ना, 21 और 72 और 144 जोड़ोगे कितना आएगा 237। 2 1 3 4 7 और 7 2 9 और 14, 237 आएगा। 7 की कैरी आगे 23 करोगे। अब इसको जोड़ो, 23 और 24 करोगे कितना आएगा हमारे पास 47।
47 और 48 करोगे कितना आएगा हमारे पास 95 आएगा। 47 और 48 करोगे कितना आएगा 95 आएगा। 95 की 5 लोगे, हासिल लगाओगे 9, 9 8 कितना करोगे 17, कितना आएगा 26 का क्यूब 17,576 जो आएगा वो हमारा 26 का क्यूब होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, 27 का क्यूब चाहिए आपको, चाहिए 27 का क्यूब। तो 27 का क्यूब चाहिए आपको, चाहिए 10 डिजिट का क्यूब सबसे पहले। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। अब 8 की 8 लिख लिया। अब जो 4 स्टेप लिखनी होगी उसमें रेशियो का मतलब होता है, रेशियो आपको चाहिए क्या, रेशियो जो होगा वो यूनिट डिजिट 7 है और 10 डिजिट 2 है। यूनिट अपॉन 10 डिजिट करोगे यही रेशियो हो जाएगा, इसी का गुणा करना है। अब 8 का सेकंड स्टेप लिखोगे तो 7/2 का गुणा करोगे, 2 से काटो, 2 चौको 8 और 4 बचेगा, 4 × 7 करोगे, 4 7 28 हुआ। ये चीज समझ गए। अब तीसरा स्टेप लिखोगे 7/2 का गुणा करोगे, 2 से काटोगे 14 हुआ, 14 और 7 कितना होता है 70 और 28 की बात करेंगे तो 98 हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अब इसी में अगर मैं 7/2 का गुणा करूंगा तो आप मुझे तो 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 में 18, 49 × 7 करोगे कितना आएगा 343 आएगा। ये चीज पता है आप मुझे। तो आपके सामने 4 स्टेप आ गए, 8 हुआ, 28 हुआ, 98 हुआ और 343 हुआ, ये 4 नंबर आ गए। अब सेकेंड और थर्ड का डबल लिखना, 28 का डबल 56 और 98 का डबल करोगे कितना आएगा 196 आएगा। 2 16, 2 में 18, 19। अब इसको जोड़ना है, जोड़ोगे कैसे, आप मुझे तो सिंगल डिजिट लेना, 343 की 3 लोगे और जो बच जाता है नंबर उसको कैरी लगा दो, 34 हुआ। समझ गए। 34 और 98 की बात करेंगे तो कितना आएगा 34 98 कितना आएगा 132, 132 आएगा। 132 में 196 जोड़ोगे आप मुझे तो 132 में अगर आप 196 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 9 3 12 की 2 और 1 1 2 3 328 आएगा। देखो 19 और 9 28 28 19 और 9 28 28 3 31 की 31 रहेगा, 8 4 12 12 6 18 की 8 मतलब कि 328 आएगा जोड़ने पर। 328 आएगा तो आप 32 आगे कैरी लगा दो। अब देखो 32 और 28 जोड़ोगे कितना होगा 60, 60 और 56 जोड़ोगे कितना आएगा 116, 116 की 6 लिखोगे 11 कैरी हो जाएगा, 11 और 8 करोगे 19 आ जाएगा। मतलब कि 27 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 19,683 होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सब खेल आपका एडिशन पर है। अगर आप नंबर को अच्छी तरीके से जोड़ना आता है तो आपका समय भी बचेगा, बहुत फास्ट आप क्यूब निकाल सकते हो 2 डिजिट के नंबर्स का। 3 डिजिट के नंबर्स की क्यूब आएंगे तो उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि मैं 3 डिजिट के क्यूब की बात एग्जाम में जब आएगा ना तो हम आसानी से करेंगे। 2 डिजिट बना के एक सिंगल डिजिट और कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, आपको बताना ये है 53 का क्यूब। आपको पता है कि जो 10 डिजिट होता है उसका क्यूब मतलब होता है 5 का क्यूब करोगे 125 होगा। अब 125 ये पहला स्टेप हो गया। अब मुझे बताओ रेशियो चाहिए, अगर मुझे 4 स्टेप लिखनी है। रेशियो जो होगा वो 3 यूनिट डिजिट 3 है और 10 डिजिट 3/5, मतलब कि इसका नंबर 3/5 का गुणा करोगे। देखो 5 से काटोगे 25 होगा, 25 दिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये सब आपको आना चाहिए। 75 के बाद में 3/5 करोगे, 5 से काटोगे 15, 15 दिया 45 हो जाएगा। ये थर्ड नंबर 45 हो जाएगा। काट दो ना, 5 से काटोगे 15 या 45। अब देखो आगे देखो 3/5 करोगे तो 5 × 45 हुआ, 9 या 27 हुआ। ये आपके सामने 4 नंबर आ गए। अब मुझे तो आपके सामने 4 नंबर आ गए, 125 हुआ, 75 हुआ, 45 हुआ और आपके सामने कितना हुआ 27 हुआ। अब आपको सेकंड और थर्ड नंबर का डबल करना है। 75 का डबल कितना होता है 150 लिखना है। 45 का डबल कितना होता है 90 लिखना। अब आपको जोड़ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 27 की अगर आप 7 लिखोगे कैरी लोगे 2, क्योंकि जो बचा नंबर आगे कैरी हो जाता है। 45 और 90 कितना होता है 135 और 2 करोगे 137 की 7 होगा, हासिल लगेगी 13। आप मुझे तो 150 और मैं बात करता हूं 150 और 75 की बात करोगे। 150 और 75 कितना होता है 225, 225 और 13 जोड़ोगे ना तो 238 होगा। 238 की 8 लोगे, 238 की 8 लोगे और हासिल लगाओगे 23। 238 की 8 देखो 13 और 75 5 3 8 15 7 22 1 238 23 कैरी होगा। अब देखो 23 और 125 करोगे कितना आएगा 148। कहने का मतलब ये हुआ कि 53 का अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो 53 का क्यूब जो आएगा वो कितना आएगा 148,877। देखो आसानी से निकल कर आ गया। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। तो एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, जैसे आपसे बोला जाए कि 67 का क्यूब चाहिए तो 67 का क्यूब आपको 10 डिजिट का क्यूब चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब आपको आगे नंबर लिखना है तो रेशियो से मतलब होता है। रेशियो हमारा कैसे आएगा, आपको कुछ नहीं यूनिट डिजिट बटे 10 डिजिट करना 7/6।
इस नंबर का गुणा करना है। 7/6 करोगे, देखो आप मुझे बताओ 6 से काटोगे 36 हो जाएगा। 36 छजरंग 36 छक्का 216 होता है, 6 काटोगे 36 आएगा। 216 को 6 से काटोगे 36 आएगा। 36 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 7 210 और 42 7 कितना आ जाएगा 252। 252 आएगा आगे। 252 के बाद में थर्ड स्टेप करोगे, 7/6 का गुणा करोगे। आप मुझे बताओ 6 को 24 कैरी 12 हुआ, 6 दूनी 12, 42 गुणे 7 करोगे 280 और 14 जोड़ोगे। देखो 7 को 28, 40 प्लस 2 कर रहे हैं, 280 प्लस 14 करोगे 294 होगा। 294 हुआ, फिर आगे 7/6 का गुणा करोगे। 7/6 का गुणा करोगे, देखो 6 को 24, 5 हुआ, 6 × 54, 49 गुणे 7 करोगे कितना आएगा 343 होता है। देखो 4 पद लिख दिए, 4 पद लिख दिए, 216, फिर 252, फिर 294, फिर 343। अब आपको दूसरे और तीसरे नंबर का डबल करना। 252 का डबल कितना होता है 504, 504 और 294 का डबल करेंगे तो 29 दूनी कितना होता है 58, मतलब कि 588 हो जाएगा। 294 का डबल 588। अब आपको जोड़ना ही तो है, जोड़ दो आसानी से। देखो 343 की 3 लिखोगे और आगे कैरी चला जाएगा 34। अब इसको जोड़ो कितना आएगा, देखो 29 और 58 की बात करेंगे, 29 और 3 कितना होता है 32। 32 और 58 की बात करेंगे, 32 और 58 कितना होता है 90। 32 58 90 और देखो 4 4 8 8 16, मतलब कि कितना हो जाएगा 916 हो जाएगा। 916 की आप 91 आगे लिखोगे। अब देखो ध्यान से 25 और 9 34, 34 34 और 50 करोगे कितना हो जाएगा 84, 84 और 2 और 1 3, 3 और 4 7, मतलब कि 7 847 आएगा। 847 84 आगे कैरी हो जाएगा। अब देखो 216 प्लस 84 करोगे, 84 प्लस 16 कितना होता है 100 होता है। 100 और 200 कितना हो जाएगा 300। कहने का मतलब ये हुआ कि 67 का अगर आपको क्यूब चाहिए, ये सब आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। 67 का क्यूब कितना हो जाएगा 300 और 763 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9 की। तो एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, जैसे आपके सामने दिया गया 94 का क्यूब। 94 का क्यूब आपको चाहिए यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। 9 ने 81 निम्मा 729। अब आपको रेशियो चाहिए। रेशियो आपको कैसे निकलना पड़ेगा, रेशियो यूनिट डिजिट अपॉन टेंथ डिजिट 4/9, मतलब कि इसमें 4/9 का गुणा करो। 4 9 से काटोगे कितना आएगा 81, 81 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 324 आएगा। अब 324 में 4/9 का गुणा चाहिए। देखो 9 से काटोगे 9 × 27 और 5 हुआ 9 × 54, 36 गुणे 4 करोगे कितना आएगा 120, 30 गुणे 4 करोगे 120 प्लस 24 करोगे कितना आएगा 144 आएगा। अब देखो इधर भी आपको 4/9 चाहिए, 4/9 चाहिए। आप करोगे 16 से कटेगा, 16 ने 144, 16 चौको कितना होता है 64 होता है। कहने का मतलब ये हुआ आपके सामने 4 नंबर आ गए 729, 324, 144 और 64। अब आपको डबल करना है, 324 का डबल करोगे कितना आएगा 648 आएगा। 324 का डबल 648। अब 144 का डबल करोगे 288 आएगा। इसको जोड़ना है बस। देखो 64 की 4 लिखोगे, कैरी लगाओगे 6, रेस्ट नंबर 6। अब देखो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे 14 और 28 करोगे तो 14 और 28 कितना होता है हमारा 42। 14 28 42 होगा। इधर जोड़ दो 6 4 10 और 8 18, 42 और 1 43, मतलब कि 6 4 10 8 18 की 8 लोगे और कैरी जो होगा वो कितना होगा 43 होगा। 14 28 कितना होता है 42 होता है ना। आप मुझे बताओ 43 हुआ। अब इसको जोड़ो 32 और 64 की बात करेंगे कितना हो जाएगा 32 और 64 की बात करेंगे तो 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, 100 और इधर देखो 4 3 7 8 15, मतलब कि 100 और 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा। देखो 100 इधर तो 100 लिखोगे और 15 मतलब कि 15 आ जाएगा 1015। 1015 की बात करेंगे 1015 में हम 101 को हम आगे कैरी लेंगे। अब 101 को कैरी लेंगे। आप मुझे तो कितना हो जाएगा 101 और 729 करोगे तो कितना होगा 830। मतलब कहने का ये हुआ कि 94 का अगर मुझे क्यूब चाहिए, 94 का क्यूब कितना होगा 830584। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आसानी से निकाल लोगे। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की। तो एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है, जैसे आपके सामने चाहिए 88 का क्यूब। 88 का क्यूब चाहिए। आप मुझे तो 10 डिजिट जो है 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 पहले लिख दिया। अब मुझे तो रेशियो चाहिए। रेशियो अगर मुझे चाहिए तो रेशियो क्या होगा, यूनिट डिजिट 8 है, ये भी 8 है, 8 से 8 कट जाएगा। रेशियो मतलब 1 का गुणा करना पड़ेगा। 1 का गुणा करोगे तो 512 ही रहेगा। फिर आगे 1 का गुणा करोगे तो 512 रहेगा। फिर आगे 1 का गुणा करोगे तो 512 रहेगा। ये 4 स्टेप आपको मिल गए। आप मुझे बताओ सेकंड और थर्ड स्टेप का डबल करना। 512 का डबल कितना होता है 1024। अब ये भी 1024 हो जाएगा। आप मुझे बताओ इसको जोड़ना ही तो है। अब इसको जोड़ोगे, आप मुझे बताओ ध्यान से 512 की 2 लिखोगे, कैरी कितना हो जाएगा 51 नंबर बच गया। आप मुझे बताओ इसको जोड़ो ध्यान से।
अगर आप इसको जोड़ोगे तो 10 और 5 15 की ये हो गया 15 हो गया। और देखो 51 और 12 की बात करेंगे 63 63 63 और 4 67 67 और 20 87 हो जाएगा। मतलब कि ये आएगा, इसको जोड़ोगे तो 1587 आएगा। इसमें मतलब 158 आगे कैरी हो जाएगा। आप मुझे तो 158 कैरी होगा, इसको जोड़ो 10 5 15 और 1 16 16 हो जाएगा। डबल डबल जोड़ रहे 58 और 12 करोगे कितना हो जाएगा 58 12 70 70 और 24 70 24 कितना हो जाएगा 94 94। आप मुझे तो 169 आगे कैरी हो जाएगा 169 कैरी हो जाएगा। 51 और 16 की बात करेंगे तो 67 हो जाएगा 67 और 9 2 11 मतलब कि कितना आ जाएगा 681। कहने का मतलब ये हुआ कि 88 का अगर क्यूब की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 681472। अगर कहीं कैलकुलेशन में मेरी गलती हो रही है तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपको चाहिए 55 का क्यूब। आप मुझे तो 10 डिजिट कितना है 5 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब देखना रेशियो की बात करेंगे, रेशियो जो होगा वो 5/5 ही होगा। मतलब कि खत्म कर दोगे तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब सारे नंबर जो हैं वो सेम रहेंगे क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो सेम ही रहने वाला 125 और 125। आप क्या करना सेकंड और थर्ड का डबल करना है। 125 का डबल करोगे कितना आएगा 250 आएगा और इधर भी 250 आएगा। अब इसको जोड़ना ही तो है, अब इसको जोड़ोगे आप मुझे तो 125 की 5 लिखोगे 12 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जोड़ो 25 और 12 37 37 37 और 1 38 मतलब कि कितना आएगा 387 की 7 और आगे कैरी हो जाएगा 38। अब देखो 25 12 37 25 12 37 37 3 40 40 और 8 5 13 मतलब कि 413 आएगा। 40 413 की 3 लिखोगे आगे कैरी हो जाएगा 41। अब देखो जोड़ो कितना आएगा 166। आप ध्यान से रखो, आप मुझे तो 55 का अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो कितना आएगा हमारा 166 375 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12 की। तो एग्जांपल नंबर 12 क्या करें, जैसे आपसे चाहिए 72 का क्यूब। 72 का क्यूब 10 का क्यूब कितना है 7 का क्यूब कितना होता है 343 लिख दिया। अब आपको चाहिए रेशियो, आपने 343 लिख दिया। आपको चाहिए रेशियो, रेशियो कैसे आएगा, रेशियो जो होगा वो यूनिट डिजिट कितना है 2 और 10 डिजिट 7, 2/7 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2/7 का गुणा करोगे देखो 7 से काटोगे 49 बार कटेगा, 49 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 2 18 की 8 2 चौक 49 दूनी 98। अब देखो 2/7 का गुणा इधर करोगे 7 से काटोगे कितना आएगा 14 बार आएगा, 14 इंटू 2 करोगे 28 हो जाएगा। अब देखो 2/7 से गुणा करोगे 7 चौको 28 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो 4 नंबर लिख दिए 343 98 और 28 और 8। अब इसको डबल करना है 198 का डबल करोगे कितना आएगा 196 आएगा। दुर्वट 16 दूनी 18 28 का डबल करोगे 56 आएगा। अब इसको जोड़ना ही तो है, देखो 8 तो 8 ही रहेगा। अब देखो 56 और 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 84। 56 और 28 84 की 4 हासिल लगेगी 8। 98 और 8 करोगे 106 प्लस 196 करोगे कितना आएगा हमारे पास 106 प्लस 96 करोगे 6 6 12 की 2 और 9 1 10 302 आएगा। 196 और 296 और 6 करोगे 302 की 2 रहेगा 30 कैरी हो जाएगा। आप देखो 343 प्लस 30 करोगे कितना आएगा 373 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 72 का जो क्यूब आएगा 72 का क्यूब कितना आएगा हमारा 373 और 248। आसानी से निकाल सकते हो क्यूब को, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन में अगर आप स्पीड बढ़ाते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो सवालों की क्यूब निकालने की तरीका 2 डिजिट की प्रैक्टिस करोगे अपने मन से तो आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको रेशियो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी होगी और आपका जीवन सरल हो जाएगा। ये सरल कब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का क्यूब निकालने का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।